अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बस मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ और ये बड़ा अप्रोप्रिएट टाइम है जब आपसे बात की जा सकती है। बहुत सी चीज़ मुझसे जो बच्चे पूछते हैं उसमें ये है कि जो अब जिस तरह के भी चल रहा है, ये दिसंबर जनवरी रह गया और फरवरी के बीच में पेपर हैं, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अभी जितना टाइम पीरियड उनके पास रह गया। देखिए, टेक्निकली ये जो पीरियड आपका स्टार्ट हुआ है आफ्टर नवंबर, ये सारे का सारा एक रिवीजन का एक पीरियड है। इसमें रिवीजनें होनी चाहिए, हो रही होती हैं। और रिवीजन का प्रोसेस कैसे चल रहा होता है, स्टार्ट में आप 10 दिन में भी रिवीजन करते हैं, फिर कम करके 7 दिन पे लाते हैं, फिर 3 दिन पे आ जाती है, फिर 1 डे पे आपकी रिवीजन आ जाती है। यूँ एक रिवीजन का पूरा एक फ़ेज़ आप जो है वो चला रहे होते हैं। अब जिस तरीके से भी हम अपने मामलात को चलाएं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ आपने बस ये ख्याल करना है उसका और मद्देनज़र रखनी है, और वो चीज़ ये है कि फरवरी के स्टार्ट से, मतलब 1 फरवरी से जब आपके पेपर होने तब तक कोशिश कीजिए कि आप और कोई काम ना करें, मासवाई इंग्लिश करें। मासवाई इंग्लिश या एवरीडे साइंस, जनरल साइंस एंड एबिलिटी जिसे कहा जाता है, वो की जा सकती है। देखिए, 31 जनवरी तक अपनी जितनी भी रिवीजन है उसको मुकम्मल कर लें, और उसके बाद में चूँकि इंग्लिश मेन चीज़ है, इसी में पास या फेल होने से डिटरमिन होना है आपकी ओवरऑल कामयाबी। अब 1 फरवरी से 17, 18, 14 जब भी आपके पेपर होते हैं, आपने जो आपका मॉडल होगा वो ये होगा कि आप एक दिन में 2 ऐसे लिखेंगे, 2 ऐसे, और उसके बाद में एक आप प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन का पेपर करेंगे। ये 9 घंटे आपके इस काम के बीच में सर्व हो गए, 9 घंटे। अब उसके बाद में आप किसी टीचर से इसकी एवेल्यूएशन करवाएंगे कोई घंटा लगा के, तो ये 10 घंटे का ओवरऑल एक पैकेज है जो कि आप इंग्लिश के ऊपर सर्व कर रहे होंगे। 2 ऐसे, एक प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन, और इसके साथ इजाफा अगर आप करना चाहें 1 आधे घंटे में, तो प्रेसी 1 बढ़ा लें या कॉम्प्रीहेंशन 1 बढ़ा लें। यूँ आपका एक पूरा एक मॉडल बन जाएगा। ये बेस्ट टाइम है जिसमें आपने किसी टीचर को ज्वाइन करना है, एवेल्यूएशन करवानी है किसी से, लाजमी पकड़ लें किसी को, एवेल्यूएशन करवाएं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 1 फरवरी से 17, 18 तक आपके पेपर हैं, इस तक आप इसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। 15 दिन का भी मॉडल अगर आप फॉलो कर लें तो कम से कम पेपर में बैठने से पहले आपके 35 ऐसे जो हैं वो लिख चुके होंगे। 30 से 35 ऐसे जो बच्चा लिख के प्रैक्टिस करके आया है टाइम मैनेजमेंट के साथ, जिसने प्रेसियाँ की हैं कि 15-20 पेपर किए, वो कैसे मुमकिन है कि एग्जामिनेशन में वो घबरा जाए। तो इस मॉडल को आप फॉलो कीजिए। आज के डेट पर जो कुछ भी आप तैयार कर रहे हैं करें, लेकिन टारगेट ये रखें कि आपने 31 जनवरी तक क्लोज़ करना है सब कुछ, और उसके बाद टोटल आपने अपनी जो एनर्जीज़ हैं, अटेंशन है, टाइम है, उसको डाइवर्ट कर देना है टुवर्ड्स इंग्लिश, जिसने आपके पास या फेल होने का फैसला करना है। ये मेरा एक ओपिनियन और मेरी एक सजेशन है जो अपने बच्चों को दे रहा होता हूँ और इस तरह उनकी प्रैक्टिस करवा रहा होता हूँ। आप इसमें कुछ अपने मिजाज के लिहाज से, अपनी तैयारी के लिहाज से अमेंडमेंट्स, कुछ कमी या जो है इजाफा आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन जो बॉटम लाइन है वो ये है कि इंग्लिश डिज़र्व करती है कि उसको आप आखिरी 12, 14, 15 दिन दें। और मेरी बात एक पल्ले बांध लें कि जब आप आखिरी 15, 16, 17 दिनों में सिर्फ इंग्लिश करेंगे और इस तरह करेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया है, पेपर में जाके आप दुआएं मुझे दे रहे होंगे इंशाअल्लाह। इतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, इतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप 2.5 घंटे, 2.25 घंटे में ऐसे करके बैठे होंगे, जी मैंने कर लिया। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।